श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब माता सीता की विदाई का समय आया तो वहां का जो माहौल था वो शब्दों से बखान नहीं कर सकते। माता जानकी को जब विदा किया, सबकी आंखों में आंसू भरे थे, सब रो रहे थे। कोई भी नहीं चाहता था कि जानकी यहां से विदा होकर के जाए। अच्छा, कोई नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी को विदा करें, लेकिन महाराज बेटियां तो पराई होती हैं ना, उनको जाना ही पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा, जो पंडाल में हमारे हलचल मची रहती है, क्योंकि भक्तों की संख्या ज्यादा तो है नहीं, लेकिन जितने भी हैं आप अगर ध्यान से सुने तो कथा कहने में भी मन लगे और आप लोगों का सुनने में भी मन लगेगा। ये बच्चे जो खेल रहे हैं इनको भी शांति से बिठाएं, जो व्यवस्थापक हैं, और कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करें। एक बार विचार कीजिए, इन बेटियों का जो जीवन होता है ना, ये कैसा जीवन होता है। हमारे भारत की जो बेटियां हैं, इनका जो त्याग है ना, साहब कहना ही क्या, ऐसा त्याग किसी में नहीं मिलेगा। जो बेटी जिस आंगन में जन्म लेती है, जो बेटी जिस आंगन में खेलती है, कूदती है, बड़ी होती है, और वही बेटी एक दिन उस आंगन को त्याग करके छोड़ करके चली जाती है, पराई हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, बेटी की शादी होने की बात चल रही होती है, बेटी की शादी की बात चल रही होती है, और ऐसा पता चलता है कि बेटी की जिससे शादी होने जा रही है वो शराब पीता है। लेकिन फिर भी देखिए बेटियां कैसी होती हैं, अगर कहीं से सूचना मिली कि वो शराब पीता है तो उसको भी बेटी ये कह देती, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे मेरे पापा जहां मुझे डालेंगे, जहां मुझे भेजेंगे, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, अरे मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। और वो जहां कर देते हैं, देखो उनके जीवन का फैसला। बेटियां अपनी शादी में, उनकी शादी होनी है, बेटी की शादी होनी है खुद की, लेकिन अपने जीवन का फैसला वो खुद नहीं करती। वो यही कहती है, मेरे पापा जहां कर देंगे, मेरे चाचा जहां कर देंगे, मेरे ताऊ जहां कर देंगे, वो ठीक ही करेंगे। और कहते हैं ना, जहां इन बच्चियाओं को जिस खूंटा से बांध दिया जाता है ना, बस वहां ये कैसे भी करके अपने जीवन को यापन कर लेती है। कई बार देखा है, पिता कई महीनों से घूम रहा है, बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिलता, परेशान हो जाता है, घूमते घूमते देखते देखते। तो पता है वो बेटी क्या कहती है, वो बेटी कहती है माँ से, माँ आप पिताजी से बोल दो वो ज्यादा परेशान ना हो, मुझे जरूरी नहीं है कि कोई पैसा वाला घर ही मिले, अरे कोई गरीब होगा तो भी चल जाएगा, मैं वहां जैसा भी मिलेगा रूखा सूखा खा करके मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। अरे जीवन ही तो जीना है, और करना क्या है, यह जिंदगी काटनी है, कैसे भी काट लो इसे। ये बेटियां बड़ा त्याग करती हैं साहब, कितना बड़ा समर्पण है इनका, और धरती पर इनके बराबर कोई समर्पण कर नहीं सकता। ये बार बार यही कहते हैं कि मेरे घर वाले जो करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा ही करेंगे। बंधुओं,
आपने देखा होगा जब बेटी विदा होती है सबकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि ये बेटियां इतनी अच्छी होती हैं कि अपनी सेवा से सबका दिल जीत लेती हैं। जब बेटी विदा होती है घर वाले रोते हैं, माँ रोती है, पिता रोता है, भाई रोता है, हैं? और तो और महाराज पड़ोसी भी रोते हैं। जो अच्छी बेटियां होती हैं ना उनके लिए सब रोते हैं। जो अच्छी बेटियां होती हैं वो सबका दिल जीत लेती हैं, और जब वो जिस घर से जाती हैं ना तो फिर उसके लिए सब रोते हैं। पड़ोसी भी ये सोचते हैं कि रोजाना खेलने के लिए आया करती थी, कभी इधर से उधर निकलती, कभी यहां जाती, कभी वहां जाती, लेकिन अब नजर नहीं आती। और अच्छी बेटियां जिस घर में चली जाती हैं ना वहां से कभी शिकायत नहीं आने देती, अपनी कभी भी शिकायत नहीं आने देती। अच्छी बेटियां चाहे पिट कुट करके कैसे भी रह लेती हैं, लेकिन अपने घर अपने पीहर में कभी शिकायत नहीं आने देती। ये अच्छी बेटियों के लक्षण होते हैं। वो कभी नहीं चाहती कि मेरे माता पिता मेरी यहां की पीड़ा, यहां का दुख सुनकर के दुखी हों। अगर कहीं दूसरी जगह से बात चल जाए पता तो बात अलग है, लेकिन खुद वो कभी फोन करके नहीं बताती। और बंधुओं, अच्छी बेटियां जो होती हैं ना वो अपने घर भी काम करती हैं, अपनी माँ का भी काम करती हैं, अपनी ताई के घर भी काम करके आ जाती हैं, अपनी चाची के घर भी काम करके आ जाती हैं, मना नहीं करती कभी। और फिर अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी भी बुला ले तो वहां भी वो मना नहीं करती काम करने की, वहां भी काम करके आ जाती है। अपनी सेवा से सबका दिल जीत लेती है। और जब ऐसी बेटी विदा होती है घर से तो उसके लिए सब रोते हैं। कहते हैं 3 चीज लेके आती है बेटी, 3 चीजें बेटी के साथ ही चली जाती हैं। फिर शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां, ये 3 चीजें हैं। आपने देखा होगा महीनों पहले से पिता काम करता रहेगा, घूमता रहेगा, हर काम को करेगा। उसे यह भी पता नहीं रहता है कि मैंने चप्पल पहनी है कि नहीं पहनी है, खाना खाया है कि नहीं खाया है। बेटी के विवाह के लिए वो सारे कार्य को करता फिरेगा। और जब तक बेटी विदा नहीं होती पता नहीं इतनी शक्ति कहां से आती है। सारे कार्य को करेगा लेकिन थकेगा नहीं। और जैसे ही महाराज बेटी घर से विदा हो जाती है बस फिर वो थक जाता है, फिर उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। दूसरी बात, लक्ष्मी। जब तक बेटी घर में होती है महाराज धन से अपना घर भरा रहता है, धन की कमी नहीं होती, पैसा भरा रहता है। और जब बेटी विदा हो जाती है ना तो फिर महाराज उसके बाद में जब हलवाई आते हैं, जब टेंट वाले आते हैं तो उनसे भी कह देता है 10-20 दिन रुक जाओ। शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। जब तक बेटी घर में होती है सभी खुशी से काम करते हैं, पैर उठता रहता है, चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सभी खुशी मनाते हैं, सभी आनंद से रहते हैं। लेकिन जैसे ही बेटी घर से विदा होती है तो फिर तो रिश्तेदार भी ये कहते हैं कि अब तो महाराज हम जाना चाहते हैं। बेटी को विदा करने के बाद फिर किसी का मन नहीं लगता। ये 3 चीजें बेटी साथ लेकर के आती है। और ये तीनों जब बेटी चली जाती है तो अपने साथ ले जाती है। ये बेटियां बड़ी सेवा करती हैं घर में रह करके। अच्छा, जब कोई बेटी विदा हो, चलो बाप रोए तो कोई बात नहीं, माँ रोए तो कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी भी रोए तो कोई बात नहीं,
लेकिन एक व्यक्ति ऐसा रोता है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। पता है वो कौन है? वो है उसका भाई, जो रात दिन उससे लड़ता था, झगड़ता था, छोटी छोटी बातों पे जिससे झगड़ा होता था। जरा सी बात होती तो झगड़ा हो जाता, लेकिन वो भाई जब उसकी बहन विदा होती है और जब उसकी बहन, वो अपनी बहन को गोदी में लेकर के जब गाड़ी में बिठालता है, विदा करता है उसको, और वो बहन उसको जब कसकर के पकड़ लेती है, उसके गले से लिपट जाती है, जब उसके कपड़ों को पकड़ लेती है, तो वो भाई, वो कठोर दिल वाला भाई जो दिन रात झगड़ा करता था, वो भाई भी रोने लग जाता है, उसकी भी आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। किसी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, अरे तुम तो रोजाना झगड़ा करते थे अपनी बहन से, अरे फिर क्यों रोते हो? पता है क्या कहता है? अरे झगड़ा मैं नहीं करता था, झगड़ा तो मैं ही करता था, मेरी बहन नहीं करती कभी। झगड़ा तो मैंने किया हमेशा, और मैं जब रूठ जाता था तो मेरी बहन जब तक मुझे मना नहीं लेती, जब तक मुझे भोजन नहीं करा देती, तब तक भोजन नहीं करती। उस भाई के जब गले को पकड़ करके बहन जब रोती है, तो वो भाई, उस भाई की आंखों से भी आंसू झरने लग जाते हैं। जिनमें कुत्ता और बिल्ली जैसा रात दिन बैर था। आपने देखा होगा बहन भाई में बहुत झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जब वो बहन घर से विदा होती है ना, तो महाराज आंसू रोकने से भी रुकते नहीं है, कितनी भी कोशिश करें। लेकिन अच्छा देखो कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा त्याग है। उस बेटी को पता रहता है कि मुझे अब इस घर को छोड़ करके जाना, महीनों पहलों से पता चल जाता है उसे, और जब पता चल जाता है ना, तो फिर उसका रहन सहन, उसका तौर तरीका सब बदल जाता है। कई महीने पहले से वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, बोलती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे ये घर छोड़ करके जाना है। उसे ऐसा लगता है कि अब ये सब पराये हो गए हैं। वो कहती है, ना जाने क्यों मुझे ये सब पराये से लगने लगे हैं अब, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अब ये सब छोड़ करके जाने हैं। जहां जन्म लिया, जहां बड़ी हुई पल करके, उस घर को एक पल में त्याग करके चली जाती है बेटी। कितना बड़ा त्याग है! ऐसा त्याग किसी और का हो सकता है? एक क्षण में छोड़ करके चली जाती है। कहते हैं बेटी पापा के लिए, पापा की परी होती है। सबसे ज्यादा अगर घर में बेटी से प्यार करने वाला होता है तो वो पिता होता है। क्योंकि बेटी के सामने जब पिता घर पर आता है बाहर से, तो बेटी बड़ा ख्याल रखती है पिता का। 4 बेटे हो, 1 बेटी हो, पिता जब घर में आएगा तो बेटा दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेटी आते ही पूछती है, पिताजी जल पिएंगे? आते ही पिता की सेवा में लग जाती है। ये बेटियां होती है साहब। छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखने वाली होती है पिता का, और वो जब बेटी जब दूर जाती है तो वो कठोर दिल वाला पिता भी रोने लग जाता है। वो भी कहता है, वो भी सोचता है कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? हैं? पल पल मेरा ख्याल रखती थी, हैं? मैं घड़ी भूल जाता तो घड़ी ला करके देती मुझे, हैं? और मैं जब भी घर में आता तो मुझे पानी पिलाती, भोजन की पूछती, हैं? सारे कार्य करती मेरे। लेकिन अब कौन करेगा? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये बेटियां अपनी सेवा से सबका दिल जीत लेती हैं। वो सोचती है जिस आंगन में मेरा हुक्म चलता था, जिस आंगन में मैं एक मालिक की तरह बनी बैठी थी,
सारा काम काज घर में पापा जब आते थे तो पैसा सब मुझे देते थे, ले बेटी रख दे। कोई भी काम होता सारे कार्य को मैं संभालती, लेकिन अब ना जाने क्यों ये पराया सा लगता है। वो सोचती है ये मेरा गांव, ये मेरी गलियां, ये सब मुझे बड़े याद आएंगे। जब मैं यहां से चली जाऊंगी तो मैं कैसे रहूंगी। इसलिए कई महीने पहले से वो अपने आप को कठोर बना लेती है। वो ऐसा सोचती है पता नहीं मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। आज जनक और मां सीता दोनों बाप और बेटी मिले हैं। जनक और जानकी दोनों बहुत रोए हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं, सब रो रहे हैं। प्यार से अगर दिल जीतना कोई सीखे तो मेरे देश की बेटियों से सीखो। प्यार, सेवा और समर्पण, कितना समर्पण है। सब कुछ त्याग देती है, सब कुछ छोड़ देती है और एक पल में पराई हो जाती है। उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। सूनी सूनी गलियां हो गई, खत्म मेला हो गया। वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था। जो पहले रोज आती थी, क्यों वो अब मेरे घर नहीं आती। न जाने इसके हाथों क्यों सताना भी लगा अच्छा, कि पहले यूं सताती थी कि अब वो यूं सताती है। पहले यूं सताती थी कि अब वो यूं सताती है। बेटी के जाने के बाद में घर बिल्कुल सूना सूना हो जाता है, वो आंगन बिल्कुल सूना हो जाता है। आज माता सीता विदा होने लगी। जनक जी और माता सीता को विदा कर रहे हैं। और जब विदा किया तो कहते हैं जैसे ही सीता जी जाने लगी तो जनक जी उनके साथ में चलने लगे। थोड़े आगे बढ़े, लोगों ने कहा अरे आप कहां जा रहे हो। और जैसे ही होश संभाला पता चला अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कहां जा रहा हूं। बंधुओं लौट करके आए और जैसे ही आज महलों में अंदर प्रवेश किया
और जाकर के आंगन को देखा तो आंगन बिल्कुल सूना पड़ा था। एकदम से जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। जैसे तैसे होश संभाला। आज माता सीता को विदा कर दिया।